सभा द्वार का थोकड़ा, 11वां अभ्यंतर परिषद द्वार और 12वां मध्यम परिषद द्वार, 13वां बाह्य परिषद द्वार। अहो भगवान, परिषदा कितने प्रकार की है गौतम? 3 प्रकार की हैं, अभ्यंतर परिषद, मध्यम परिषद और बाह्य परिषद। अभ्यंतर परिषद में खास सलाह विचार किया जाता है। इसके देव आदर से बुलाने पर आते हैं और भेजने पर वापस जाते हैं। मध्यम यानी बीच की परिषद में सामान्य सलाह विचार किया जाता है। ये देव बुलाने पर आते हैं किंतु बिना भेजे ही वापस चले जाते हैं। बाह्य यानी बाहर की परिषद के देवों को हुक्म यानी आज्ञा दी जाती है कि अमुक कार्य करो। ये देव बिना बुलाए ही आते हैं और बिना भेजे जाते हैं, अर्थात इनको हाजिर होना ही पड़ता है। चमरेंद्र जी के अभ्यंतर यानी अंदर की परिषद में 24,000 देव है, मध्यम परिषद में 28,000 देव है, बाह्य परिषद में 32,000 देव है। बलेंद्र जी के अभ्यंतर परिषद में 20,000 देव है, मध्यम परिषद में 24,000 देव है और बाह्य परिषद में 28,000 देव है। दक्षिण दिशा के 9 इंद्रों के अभ्यंतर परिषद में 60,000 देव है, मध्यम परिषद में 70,000 देव है और बाह्य परिषद में 80,000 देव है। उत्तर दिशा के 9 इंद्रों के अभ्यंतर परिषद में 50,000 देव है, मध्यम परिषद में 60,000 देव है और बाह्य परिषद में 70,000 देव है। वैनवंतर और ज्योतिषी इंद्रों के हर एक के अभ्यंतर परिषद में 8,000 देव है, मध्यम परिषद में 10,000 देव है और बाह्य परिषद में 12,000 देव है। शकेंद्र जी की अभ्यंतर परिषद में 12,000 देव है, मध्यम परिषद में 14,000 देव है और बाह्य परिषद में 16,000 देव है। ईशानेंद्र जी के अभ्यंतर परिषद में 10,000 देव है, मध्यम परिषद में 12,000 देव है और बाह्य परिषद में 14,000 देव है। शरद कुमारेंद्र तीसरे देवलोक के इंद्र की अभ्यंतर परिषद में 8,000 देव है, मध्यम परिषद में 10,000 देव है और बाह्य परिषद में 12,000 देव है। चौथे देवलोक के इंद्र महेंद्र जी की अभ्यंतर परिषद में 6,000 देव है, मध्यम परिषद में 8,000 देव है और बाह्य परिषद में 10,000 देव है। पांचवें देवलोक के इंद्र ब्रह्मलोकेंद्र की अभ्यंतर परिषद में 4,000 देव है, मध्यम परिषद में 6,000 देव है और बाह्य परिषद में 8,000 देव है। छठे देवलोक के इंद्र लांत केंद्र की अभ्यंतर परिषद में 2,000 देव है, मध्यम परिषद में 4,000 देव है और बाह्य परिषद में 6,000 देव है। सातवें देवलोक के इंद्र शुक्रेंद्र जी की अभ्यंतर परिषद में 1,000 देव है, मध्यम परिषद में 2,000 देव है और बाह्य परिषद में 4,000 देव है। आठवें देवलोक के इंद्र सहस्त्रारेंद्र की अभ्यंतर परिषद में 500 देव है, मध्यम परिषद में 1,000 देव है और बाह्य परिषद में 2,000 देव है। 9वें 10वें देवलोक के इंद्र प्राणतेंद्र की अभ्यंतर परिषद में 250 देव है, मध्यम परिषद में 500 देव है और बाह्य परिषद में 1,000 देव है। 11वें 12वें देवलोक के इंद्र अच्युतेंद्र की अभ्यंतर परिषद में 125 देव है, मध्यम परिषद में 250 देव है और बाह्य परिषद में 500 देव है। 9 ग्रह और 5 अवतार विमानों में परिषद नहीं है, वहाँ सब अहम इंद्र है। 14वां है अनिका द्वार। अहो भगवान, भवनपति देवों के 20 इंद्रों के कितने प्रकार की अनिका सेना है? हे गौतम, हर एक इंद्र के 7-7 प्रकार की अनिका यानी सेना है। पहली गजानिक, दूसरी हयानिक यानी घोड़ों की सेना, तीसरी रथानिक रथों की सेना, चौथी पदात्यानिक यानी पैदल सेना, 5वीं महिषानिक यानी भैंसों की सेना, 6ठी गंधर्वानिक यानी गंधर्व देवों की सेना, 7वीं नाट्यानिक यानी नाटक करने वालों की सेना। चमरेंद्र जी के एक अनिका में यानी सेना में 81,28,000 देवता है। बलेंद्र जी के एक अनिका में 76,20,000 देव है। बाकी 18 इंद्रों के एक अनिका सेना में 3,55,60,000 देव है। वैनवंतर और ज्योतिषी देवों के इंद्रों के भी 7-7 अनिका है। ज्योतिषी और वैमानिक देवों में महिषानिक नहीं होते किंतु वृषभानिक होते हैं। हर एक अनिका में 5,08,000 देव है। वैमानिक देवों के इंद्रों के भी 7-7 अनिका है। पहले देवलोक के इंद्र के
हर एक अनिका में 1,06,68,000 देव है। दूसरे देवलोक के इंद्र के हर एक अनिका में 1,01,60,000 देव है। तीसरे देवलोक के इंद्र के हर एक अनिका में 91,44,000 देव है। चौथे देवलोक के इंद्र के 88,90,000 देव है। पांचवें देवलोक के इंद्र के हर एक अनिका में 76,20,000 देव है। छठे देवलोक के इंद्र के हर एक अनिका में 63,50,000 देव है। सातवें देवलोक के इंद्र के हर एक अनिका में 50,80,000 देव है। आठवें देवलोक के इंद्र के हर एक अनिका में 38,10,000 देव है। नौवें दसवें देवलोक के इंद्र के हर एक अनिका में 25,40,000 देव है। 11वें 12वें देवलोक के इंद्र के हर एक अनिका में 12,70,000 देव है। जिस इंद्र के जितने सामानिक देव हैं उनको 127 से गुना करने पर जितनी संख्या आवे उतने ही हर एक अनिका के देव होते हैं। किंतु इतनी विशेषता है कि भुवनपति के 18 इंद्रों के 28,000 को 127 से गुना करना चाहिए। गुना करने से जितनी संख्या आवे उतने ही देव हर एक अनिका में होते हैं। 9 ग्रेवेक और 5 अंतर्विमानों में अनिका नहीं होती, वहाँ सब अहम इंद्र है। 15वां है ज्ञान द्वार। अहो भगवान, भुवनपति देवों का अवधि ज्ञान कितना होता है? हे गौतम, असुर कुमार जाति के देव नीचा देखे तो तीसरी नरक देखते हैं, ऊंचा देखे तो पहला देवलोक देखते हैं, तिरछा देखे तो पल्योपम की स्थिति वाले देव संख्याता द्वीप सागर देखते हैं, और सागरोपम की स्थिति वाले देव असंख्याता द्वीप समुद्र देखते हैं। बाकी नाग कुमार आदि नवनिकाय के देव नीचा देखे तो पहली नरक, ऊंचा देखे तो पहला देवलोक, और तिरछा देखे तो संख्याता द्वीप समुद्र देखते हैं। वैनवंतर जाति के देव नीचा देखे तो पहली नरक, ऊंचा देखे तो पंडक वन, और तिरछा देखे तो संख्याता द्वीप समुद्र देखते हैं। ज्योतिषी देव नीचा देखे तो पाताल कलश, ऊंचा देखे तो अपनी ध्वजा पताका, और तिरछा देखे तो संख्याता द्वीप समुद्र देखते हैं। वैमानिक देवों में पहले दूसरे देवलोक के देव नीचा देखे तो पहली नरक, ऊंचा देखे तो अपनी ध्वजा पताका, और तिरछा देखे तो पल्योपम की स्थिति वाले देव संख्याता द्वीप समुद्र, और सागरोपम की स्थिति वाले देव असंख्याता द्वीप समुद्र देखते हैं। तीसरे चौथे देवलोक के देव नीचा देखे तो दूसरी नरक, ऊंचा देखे तो अपनी ध्वजा पताका, और तिरछा देखे तो असंख्याता द्वीप समुद्र देखते हैं। पांचवें छठे देवलोक के देव नीचे देखे तो तीसरी नरक, ऊंचा देखे तो अपनी ध्वजा पताका, और तिरछा देखे तो असंख्याता द्वीप समुद्र देखते हैं। सातवें आठवें देवलोक के देव नीचा देखे तो चौथी नरक, ऊपर अपनी ध्वजा पताका, और तिरछा असंख्याता द्वीप समुद्र देखते हैं। 9वें 10वें 11वें 12वें देवलोक के देव नीचा देखे तो पांचवी नरक, ऊपर अपनी ध्वजा पताका, और तिरछा असंख्याता द्वीप समुद्र देखते हैं। 9 ग्रेविक की 3 त्रिक हैं, उनमें से पहली दूसरी त्रिक के देव नीचा देखे तो छठी नरक, ऊंचा अपनी ध्वजा पताका, और तिरछा असंख्याता द्वीप समुद्र देखते हैं। तीसरी त्रिक के देव नीचा देखे तो सातवीं नरक, ऊपर अपनी ध्वजा पताका, और तिरछा असंख्याता द्वीप सागर देखते हैं। 5 अनुत्तर विमान के देव किंचित उन्हीं संपूर्ण लोकनाल को देखते हैं। 16वां है दृष्टांत द्वार, सेठ के पुत्र का दृष्टांत, और 17वां है उपमा द्वार, देवलोकों के सुखों से उपमा। जैसे कल्पना कीजिए कि एक इभ्य सेठ था। इभ्य सेठ है जिसके पास इतना धन हो कि उसका ढेर करने पर अंबाड़ी सहित हाथी डूब जाए, उसे इभ्य सेठ कहते हैं। उसके एक इकलौता लड़का था, इसलिए वह बहुत प्रिय था। जब वह यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ तब इभ्य सेठों की 32 कन्याओं के साथ उसका विवाह कर दिया गया। वे कन्याएं बहुत ही विनयवान, गुणवान और रूपवान थी। सेठ का लड़का उन्हें छोड़कर धन कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसने मन इच्छित धन कमाया और 16 वर्ष के बाद वापिस अपने घर लौटा। माता पिता ने उसको अति प्यार किया और प्रेम के साथ भोजन करवाया। उसकी स्त्रियों ने भी स्नान आदि करके बढ़िया बढ़िया वस्त्र आभूषण आदि पहने। वह सेठ का पुत्र रत्न जड़ित महल के अंदर पलंग पर उन स्त्रियों के साथ जो सुख मानता है उससे वैनवंतर देवों का सुख अनंत गुना है। नवनिकाय का सुख अनंत गुना, उससे असुर कुमार देवता का सुख अनंत गुना, उससे ग्रह नक्षत्र तारा का सुख अनंत गुना है, उससे चंद्रमा सूर्य का सुख अनंत गुना है, उनसे भी
पहले दूसरे देवलोक के देवों का सुख अनंत गुना है, उससे तीसरे चौथे देवलोक के देवों का सुख अनंत गुना है, उससे पांचवें छठे देवलोक के देवों का सुख अनंत गुना है, उससे सातवें आठवें देवलोक के देवों का सुख अनंत गुना है, उससे 9वें 10वें 11वें 12वें देवलोक के देवों का सुख अनंत गुना है, उससे भी नवग्रह के देवों का सुख अनंत गुना है, और उससे 5 अनुत्तर विमान के देवों का सुख अनंत गुना है। 18वां है मुनि के सुखों की उपमा द्वार। 1 महीने की प्रवज्जा वाला साधु वैनमंत्र देवों के सुखों को उल्लंघन कर जाता है, अर्थात 1 महीने की प्रवज्जा वाले मुनि का सुख वैनमंत्र देवों से भी बढ़कर है। 2 महीने की प्रवज्जा वाला साधु नागकुमार आदि नवनिकाय के देवों के सुखों को उल्लंघन कर जाता है। 3 महीने की प्रवज्जा वाला साधु असुर कुमार के सुखों को उल्लंघन कर जाता है। 4 महीनों की प्रवज्जा वाला साधु ग्रह नक्षत्र तारा इन ज्योतिषी देवों के सुखों को उल्लंघन कर जाता है। 5 महीनों की प्रवज्जा वाला साधु चंद्रमा सूर्य के सुखों को उल्लंघन कर जाता है। 6 महीनों की प्रवज्जा वाला साधु पहले दूसरे देवलोक के सुखों को उल्लंघन कर जाता है। 7 महीनों की प्रवज्जा वाला साधु तीसरे चौथे देवलोक के सुखों को उल्लंघन कर जाता है। 8 महीनों की प्रवज्जा वाला साधु 5वें 6ठे देवलोक के सुखों को उल्लंघन कर जाता है। 9 महीने की प्रवज्जा वाला साधु 7वें 8वें देवलोक के सुखों को उल्लंघन कर जाता है। 10 महीनों की प्रवज्जा वाला साधु 9वें 10वें 11वें 12वें देवलोक के सुखों को उल्लंघन कर जाता है। 11वें महीनों की प्रवज्जा वाला साधु नवग्रह के सुखों को उल्लंघन कर जाता है। 12 महीनों की प्रवज्जा वाला साधु 5 अनुत्तर विमान के सुखों को उल्लंघन कर जाता है। 19वां है परिचारणा द्वार यानी विशेष सेवन द्वार। ओहो भगवान, देवों में किस प्रकार की परिचारणा होती है? हे गौतम, भवनपति, वैनमंत्र, ज्योतिषी और पहले दूसरे देवलोक के देव शरीर से परिचारणा करते हैं, अर्थात मनुष्यों की तरह काम भोग भोगते हैं। तीसरे देवलोक से आगे के वैमानिक देव मनुष्य की तरह काम भोग नहीं भोगते हैं, वे भिन्न भिन्न प्रकार से विषय सुख का अनुभव करते हैं। तीसरे और चौथे देवलोक में स्पर्श की परिचारणा, अर्थात उन देवों की देवियों के स्पर्श मात्र से काम तृष्णा की शांति हो जाती है और सुख का अनुभव होता है। 5वें और 6ठे देवलोक में रूप की परिचारणा, अर्थात उन देवों को देवियों के सुसज्जित रूप को देखकर उन्हें तृप्ति हो जाती है। 7वें 8वें देवलोक में शब्द की परिचारणा, अर्थात देवियों के मधुर शब्द सुनने मात्र से उन देवों की काम वासना शांत हो जाती है और उन्हें विषय सुख के अनुभव का आनंद मिलता है। 9वें 10वें 11वें 12वें देवलोक में मन की परिचारणा, अर्थात उन देवों को देवियों के चिंतन मात्र से विशेष सुख की तृप्ति हो जाती है। 9 ग्रैविक और 5 अनुत्तर विमानों में किसी प्रकार की परिचारणा नहीं होती है। देवियों की उत्पत्ति दूसरे देवलोक तक ही होती है। जब ऊपर के देवलोकों के देवों को विशेष सुख की इच्छा होती है तो 8वें देवलोक तक देवियां स्वयं उनके पास पहुंच जाती है। ऊपर के देवलोकों में स्पर्श रूप शब्द तथा चिंतन यानी मन मात्र से तृप्ति होने पर भी उत्तरोत्तर सुख अधिक होता है। ऊपर के देवलोकों में काम वासना मंद यानी अल्प होती है, अर्थात दूसरे देवलोक की अपेक्षा तीसरे में, तीसरे की अपेक्षा चौथे में, चौथे से अपेक्षा 5वें में, इसी प्रकार उत्तरोत्तर काम वासना मंद होती जाती है। सुख का अल्प बहुत्व, सबसे थोड़ा सुख काया यानी शरीर का परिचारणा करने वाले देवों को होता है, उससे अनंत गुना सुख स्पर्श की परिचारणा वाले देवों को होता है, उससे अनंत गुना सुख रूप की परिचारणा वाले देवों को होता है, उससे अनंत गुना सुख शब्द की परिचारणा वाले देवों को होता है, उससे अनंत गुना सुख मन की परिचारणा वाले देवों को होता है, उससे अनंत गुना सुख अपरिचारणा वाले देवों को होता है। सेवम भंते गौतम बोले सही, वीरजीरा वचना में संदेह रखनो नहीं। जय आनंद।